हम लोग जब कॉलेज टाइम में सब्जियां लेने जाते थे, सब दोस्त लोग फ्लैट में रहते थे, तो होता क्या था, कहीं से कुछ सस्ते में सब्जी खरीदी और लौटते टाइम अगर कोई उससे कम प्राइस में उस सब्जी का भाव चिल्ला देता था, तो ऐसा लगता था, अरे यार इसके यहाँ से लेते या अब लेते तो शायद सस्ता मिलता। तो ये जो फीलिंग है ना, हम सबके अंदर आती है, और ये कहीं ना कहीं हम सब में एक अनसेटिस्फाइड सी फीलिंग छोड़ देती है कि काश और बार्गेन कर पाते। तो आज इसके बारे में ही मैं बात करूंगा कि कैसे बेहतरीन तरीके से आप बार्गेन कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फिर से एक बार एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। बार्गेनिंग के तरीके बताने आया हूँ कि कैसे आप अच्छे बार्गेन कर सकते हो। जो शॉपकीपर हैं, जो भी लोग हैं, उनके साथ आप अच्छा रिलेशन रख सकते हो बार्गेनिंग के साथ साथ भी। तो इन चीज़ों पे बात करेंगे सबसे पहले। और एक एग्जांपल भी आपको मैंने दिया, एक छोटा सा एग्जांपल जो सिर्फ एक सब्जी लेने से रिलेटेड था। तो आप कह सकते हो निंजा टेक्निक, बट शायद हर बार एप्लीकेबल ना हो। बट ठीक है, बात करते हैं इस पे। तो वीडियो को पूरा देखो, आप सब्सक्राइब किया करो और बताया करो कि आपके क्या व्यू पॉइंट्स होते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं बात करूंगा वो है नो योर वर्थ। आपको पता है आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, उसका फेयर मार्केट प्राइस क्या है। आपको कम से कम खरीदने के पहले इतना जरूर पता होना चाहिए कि एक राइट प्राइस क्या है किसी भी प्रोडक्ट की। कोई आपसे ओवर प्राइस चीजें तो लाइक वैल्यू नहीं बता रहा उन चीजों की, आप जब चाहते हो खरीदने तो आपको पहले से इस चीज के बारे में एक आइडिया होनी चाहिए। क्योंकि जब आपको आइडिया होता है तो कोई भी आपको कोई भी प्राइस बताए, आप कॉन्फिडेंटली उसको वो प्राइस बताते हो जो उसका जेन्यून रेट होता है, और देन उस चीज पे क्लेम करते हो। और एक जो आपकी वर्क होती है वो एक स्माइल के साथ होती है। एक थैंकफुलनेस आप शॉपकीपर को शो करते हो जब वो उस प्राइस पे देने को रेडी हो जाता है। तो खुद पे भरोसा रखो। सेकेंड, आप फर्स्ट ऑफर कर सकते हो। लाइक अगर कोई आपको बताए ये प्रोडक्ट इतने का है, तो ये मत पूछो आप कि आप कितने में दोगे, आप बोलो मुझे इतने में चाहिए। हो सकता है आप पहले से रिसर्च करके आए हो तो वो आपको देने को रेडी भी हो जाए थोड़े टाइम में। हाँ, लो प्राइस बताना है, ऐसा कुछ नहीं बता देना है जिससे बिल्कुल ही वो लो क्या जीरो के बराबर हो और वो प्रोडक्ट आपको बिल्कुल ना मिले। हमेशा जब बात करते हैं तो चिक चिक नहीं करनी है, वहां पे एक स्पेस देना है एक्टिव लिसनिंग का। सामने वाले को भी सुनना है, उससे निगोशिएट करने के लिए एक स्पेस देना है उसे भी। उस स्पेस में सामने वाला भी और आप भी सही तरीके से सोच पाते हो कि क्या इसको इतने में देना चाहिए कि नहीं। दुकान वाला भी सोच पाएगा कि उसमें इसका कितना प्रॉफिट है। जब आप कन्वर्सेशन में फर्स्ट ऑफर करते हो प्राइस का कुछ भी खरीदने के पहले, तो कहीं ना कहीं सामने वाले को हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट मिले। तो आपको एक चीज़ के लिए रेडी रहनी है, कॉन्फिडेंटली वापस जाने के लिए। हो सकता है वो आपको ना दे, और बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि वो आपको नहीं देगा उस प्राइस में जो आपको चाहिए। वो आपके एक्सपेक्टेशन को नहीं मीट कर पाएगा। एज अ कस्टमर आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप प्रोडक्ट जो आपको पसंद आ चुका है और आप किसी भी हाल में लेना चाहते हो, उसको छोड़कर जाने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। तो आपको जाना पड़ेगा, ये भी एक तरीका ही होता है। देन नेक्स्ट वे होता है वेट एंड सी। जब आप छोड़ के जा रहे हो तो ये वो टाइम होता है जब आप इंतजार कर रहे होते हो कि होता क्या है। बहुत बार आपने नोटिस किया है कि दुकान वाला आपको पीछे से आवाज़ देता है, सस्ते में सामान बताता है, प्राइस आपके प्राइस से मैच करने की कोशिश करता है। अगर एग्जैक्टली नहीं तो उतना तो जरूर जहां तक वो आपके नंबर्स के साथ अपना नंबर मैच करवा सके। आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अगर अपने प्राइस पे चाहिए तो थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ भी चिक चिक नहीं करनी है। आपने जो प्राइस कह दिया उस पे आपको जेन्यून प्राइस, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने जो जेन्यून प्राइस रिसर्च करके बताए हैं वो आपने कह दिया, तो आपको उतने पे बने रहना है। कोई जल्दी नहीं, सेलर से बात करने की पूरी कोशिश करनी है। किसी भी टाइप का कंसेशन या कुछ भी आपको अपने साइड से भी कहना है, या उसको मौका दे सकते हो कि ठीक है इतना कर दो। ये तरीके होते हैं जो सामने वाले को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान में कॉन्फिडेंस, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, जो आप साइलेंस देकर एक स्पेस क्रिएट करते हो उसको भी सोचने देने का बिना चिक चिक किए,
वो देखकर सामने वाला भी कहीं न कहीं आपके स्ट्रैटेजी में फ़ॉल करता है और चीज़ों को सही दाम पे देने को रेडी हो जाता है। देन आपको हमेशा एक सिचुएशन ऐसी बनानी होगी जो विन-विन सिचुएशन दे दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि उसपे चढ़कर, बोलकर, ज़बरदस्ती चिक-चिक कर कर आपने सस्ते में ले लिया, बाद में बस दोस्तों में खुश हो रहे हो कि मुझे सस्ते में मिल गया, नहीं। आपको एक ऐसा ये जो बार्गेनिंग की स्किल होती है, ये कोई लड़ाई नहीं करनी दुकान वाले से, एक अच्छा रिलेशन बनाना है, एक कोलैबोरेशन की टेक्नीक आप समझ सकते हो। तो एक सेलर का भी बेनिफिट आप सोचो, जब वो कोई चीज़ बेचता है, आपका राइट है बार्गेन कराने का। एक जेन्युइन प्राइस है, अगर वो ज़्यादा प्राइस बता रहा है, आप उसको जेन्युइन प्राइस बताते हो। आप एक विन-विन सिचुएशन बता सकते हो कि भाई मैं आगे भी तुमसे ही खरीदूँगा, मैं दोस्तों को भी लेकर आऊँगा, उसे उसके प्रॉफ़िट बता सकते हो, उसको बता सकते हो ये आउट ऑफ मार्केट है, मुझे बस ज़रूरत है इसलिए मैं खरीद रहा हूँ। ओल्ड स्टॉक क्लियर करने में उसकी हेल्प हो रही है। 100 तरीके आप उसको रीज़न दे सकते हो जिससे उसको भी लगे कि उसका फ़ायदा है इस प्रोडक्ट को इस प्राइस में बेचने का। शायद वो आपको थोड़ा एक जेन्युइन प्राइस में देकर, एक ही आदमी से ज़्यादा प्रॉफ़िट ना बनाकर आप उसे अगर 10 और कस्टमर दे देते हो, तो ये तो उसके लिए अच्छी बात है ना। कम मार्जिन ज़रूर रख रहा है एक प्रोडक्ट पे, बस 10 लोग और खरीद रहे हैं। बट अगर एक ही आदमी से वो सेलर सारा प्रॉफ़िट निकालना चाह रहा है, तो उसको भी ये बात समझ आएगी कि आप जो पॉइंट दे रहे हो, वैलिड पॉइंट दे रहे हो और वो बार्गेनिंग स्किल जो आपकी है कहीं न कहीं प्लस पॉइंट देगी और आपको प्रोडक्ट सस्ते में मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। और हमेशा जो मैं शुरू में बोला था अभी बोलूँगा, प्रोडक्ट कितना भी पसंद हो, कितना भी दिल छू गया हो, छोड़ने की हिम्मत रखनी होगी। आपको छोड़ना होगा प्रोडक्ट। अगर नहीं देने को रेडी है तो कोई और देगा, क्योंकि आपको मार्केट का जेन्युइन प्राइस पता है, तो आप कोई और शॉप पे चेक करो। एक ही शॉप पे खड़े रहकर 2 घंटे चिक चिक करके सामान लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, शायद सामान भी ना मिले, टाइम भी ज़्यादा जाए। तो प्रोडक्ट छोड़ने के लिए हमेशा रेडी रहो। ये एक तरीका होता है डोर को ओपन रखने का। और कभी भी सेलर के साथ झगड़ा कर कर चिक चिक करके सामान नहीं लेना या चले नहीं जाना है। वॉक अवे का मतलब ये नहीं होता कि हाँ लड़ लिया, सामान भी नहीं लिया, नहीं लूँगा, नहीं। एक अच्छे वे में हमेशा थैंकफुलनेस रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी आपको अपना टाइम दे रहा है। वो आपको प्रोडक्ट शो कर रहा है, आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो एक थैंकफुल आपको सेलर के लिए भी होना है, चाहे वो सामान आप उससे लो या ना लो। मिल जाता है अच्छी बात है, नहीं मिलता आप दूसरी दुकान पे चेक कर लो, बट आपको हर किसी के लिए कहीं न कहीं थैंकफुलनेस रखनी है, एक अच्छा रिस्पेक्ट रखना है। झगड़ा करके नहीं आना कहीं से। तो ये तरीके जो होते हैं कहीं न कहीं सामने वाले को इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छे से करता है। और ये टेक्निक्स आप अपना कर देखो और बताओ आपके क्या एक्सपीरियंस है, या आप कौन-सा टेक्निक यूज़ करते हो बार्गेनिंग के लिए ओपन मार्केट में? ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ आपके क्या टेक्निक है, या कोई ऐड ऑन पॉइंट्स आपके पास हो जो मैं भूल गया हूँ, मेरे पास ना हो, ये आप मुझे बता सकते हो। सो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो आप लोग और बताया करो वीडियो कैसा लगता है ये भी। तो बाय बाय।